फैसल, मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्यों? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। ओहो, नर्वस हो रही हूँ मैं, बहुत डर सा लग रहा है। नर्वस? और तुम? हम कोई पहली बार तो डेट पे जा नहीं रहे। इनफैक्ट जब हम पहली बार डेट पे गए थे तुम नर्वस उस वक्त भी नहीं हो रही थी, याद है तुम्हें? मैं नर्वस हो रहा था बेचारा। तुमने कहा था कि हम जिस पार्क में डेट मारने जा रहे हैं वहाँ पुलिस छापे नहीं मार दिए, और नहीं तुम्हारा कोई बड़ा भाई है जो हमें फॉलो करके वहां गए, याद है? तुम बाप को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हो? मैं कह रही हूँ मुझे डर लग रहा है। लेकिन तुम्हें डर? अच्छा, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही हो तुम्हें अकेले में मैं कहीं लेके जा रहा हूँ तन्हाई का फायदा उठाने? शर्म करो यार। ओह फैसल, मैंने ऐसा कब कहा है? हाँ, अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे दिल में तो यही है ना, इसलिए तुम डरी बैठी हो। मुझे ऐसा समझती हो? अल्लाह की कसम तुम्हें अपनी आपा से मिलवाने लेके जा रहा हूँ मैं यार। इसी बात का तो डर लग रहा है मुझे, अगर आपा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। अरे नहीं, इस बात की तो तुम फिक्र ही ना करो, मेरी आपा तुम्हें रिजेक्ट नहीं करने वाली है। वो क्या है, उनकी आई साइड काफी वीक है तो छोटी मोटी खामियां तो नजर ही नहीं आती। फैसल, सॉरी। अरे गजब खुदा का, घर का लौंडा लड़की को दिखाने के लिए घर लेकर आ रहा है। अरे ना शर्म ना हया। अरे ये नहीं सोचते कि बड़ी बहन घर पे बैठी है, उसके लिए कोई रिश्ता पहले तलाश कर ले। अरे यार मान लो मेरी बात, मेरी आपा बहुत स्वीट, बहुत अच्छी है। ये जो वर्ड आपा है ना, ये खुद ही बहुत ड्रॉना है। अरे यार तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब मैं 7 या 8 साल का था ना, तब मेरे मॉम डैड एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद से मेरी आपा ने मुझे पाला है। तुम्हारी आपा की रियल एज क्या है? उस वक्त उनकी एज होगी कोई 23-24 साल। वो 23-24 साल की और उस पर तुम 7 साल के थे। एक बात बताओ, तुम्हारी आपा कोई फिल्म स्टार या कोई मॉडल तो नहीं है? इस बात का फिल्म स्टार या मॉडल होने से क्या ताल्लुक है भाई? देखो एक्चुअली यही बात है ना, जो मॉडल्स होती हैं, फिल्म स्टार्स होती हैं, एक तो ये कि फॉरएवर यंग होती हैं, और दूसरी बात अगर उनके कभी बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना तो वो उनको भी छुपा लेती हैं, या तो फिर अपनी एज छुपाती हैं ना, हमेशा स्मार्ट रहती हैं। अपने फजूल अंदाजे अपने पास रखो तुम। वो मेरी बहन है और हम दोनों में तकरीबन 16 साल का एज डिफरेंस है। फादर, तुम्हारे बाबा क्या 16 साल के लिए मुल्क से बाहर तो नहीं चले गए थे कहीं? ओके वैसे सॉरी। साल की बड़ी बहन, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा भाई, वो भी 7 साल का, पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ। वाओ, कैसी 70s वाली फिल्मी सिचुएशन है ये तो। क्या हुआ मेरी जान, मेरे भैया लाजा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ बताओ? अम्मी वो याद आ रहे ना? कोई बात नहीं जान, हमारी अम्मी अब्बू नहीं है ना तो मैं आपकी अम्मी हूँ, ठीक है ना? मैं आपको पाल पोस के बड़ा करूँगी, अच्छी अच्छी पढ़ाई करेगा मेरा बेटा, ठीक है ना? और वो दिन दूर नहीं है जब तुम भागे भी आओगे मोहम्मद अली की तरह, मुझे कहोगे आपा मैंने बीए कर लिया, है ना? शमीला बेटा। ऐसी दुखियारी बेचारी सी आपा को खुश करना कितना आसान है। इसकी तो सारी जिंदगी का महवर सिर्फ फैसल ही है, जिसे इस बेचारी ने पेट काट के मेहनत मजदूरी करके इस काबिल बनाया है। आपा बैठो 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 बैठो। ये मेरी पसंद है। और आज से आप मेरी भी आपा है। फैसल, तुम्हारी पसंद मुझे जी जान से प्यारी है बेटा। अब इस चांद को जल्दी ही इस घर के आंगन में उतारो और इस घर को उजालों से भर डालो। और ये कंगन अम्मा ने मरने से पहले तुम्हारी अमानत रखवाई कि फैसल की दुल्हन को पहनाऊं। आज से बेटा ये तुम्हारे हुए। और हाँ, ये घर की चाबियां भी। और हाँ,
मेरे लिए तो तुम ऐसा करो, मसल्ला और तस्बीह का इंतज़ाम कर दो, या कल सुबह हज और उम्रे का टिकट मंगवा दो मुझे, ठीक है? हाँ हाँ, टिकट कटा दो उनका। किसके टिकट कटवा दूं? हाँ किसी के नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, मैं तुम्हें अपनी आपा से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हें देखने के लिए टिकट भी लेनी पड़ती है। ओहो, कैसी बातें कर रहे हो फैसल? आओ। आपा। आपा, आपा, प्यारी आपा कैसी है? अरे क्या हो गया? इनको क्यों आपा कह रही हो तुम? अरे क्या हो गया? आपकी आपा को आपा नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? और वैसे भी आपा तो मेरी सास भी है, मेरी नन भी है, मेरा पूरा ससुराल आपा है, और मेरी पूरी दुनिया भी है ना आपा? हाँ चलो। हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? अच्छा आपा, मुझे प्यार दे दे। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो मेरी बेटी। और बहुत सारी दुआएं भी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा, जीती आमीन। चलो। और वो मेरे कंगन, रहो। कंगन? कौन से कंगन? वही कंगन जो आपके पास मेरी अमानत है। अरे बीबी, मेरे पास तुमने कोई कंगन नहीं रखवाया। हाँ, तुम्हें हो क्या गया है? ये मेरी आपा नहीं है। बुरी बात है फैसल, अगर कंगन पे उनकी नियत आई गई है और वो नहीं देना चाहती है तो कोई बात नहीं, उनके पास ही रहने दो, लेकिन इस तरह रिश्ता तो नहीं तोड़ते ना कंगन के पीछे। ये मेरी आपा नहीं है, मेरी बुआ है ये। मेरी आपा मुझसे 16 साल बड़ी है, 100 साल बड़ी नहीं है। तो फिर आपा कहाँ है? चलो। आपा, आपा। आवले हो गए सारे यहाँ पे। चला लूं। आपा, आपा यहाँ है, तुम इधर हो। आपा, ये देखें कौन आया है। तुम ये देखो कि अली जफर है लाइव। उफ, क्या किलर स्माइल है भाई इसकी। हाँ आपा, वो हिना आई है, मैंने जिक्र किया था ना आपसे। हाँ हाँ, वो तुम्हारे दफ्तर की लड़की जिसे मदद की जरूरत है। भाई हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? राशन डलवा दे रमजान में तुम्हारे यहाँ। आपा, ये हिना है, ये वो टाइपिस्ट नहीं है। अच्छा, शक्ल तो इसकी बिल्कुल टाइपिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर्स वाली है। आपा, मैंने आपसे जिक्र किया था ना हिना का, ये हिना है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। हिना अच्छी है ना? ये हमारा जो भाई है गोश्त को इसे मीट पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए लंच हमारे यहाँ वेजिटेरियन ही बनता है। ओह, तो रात को तो खाना फैसल की पसंद का बनता होगा ना? नहीं, हम 2-3 तो लोग हैं घर में, बस एक ही बार खाना पकता है। अब 2-2 बार तो नहीं पक सकता ना। ये जरा रोटी। तो फैसल का नॉन वेज, आई मीन खाना भी आपकी पसंद का खाता है फैसल? मैं इसलिए घर में सब्जियां पकाती हूँ ताकि फैसल को सब्जियों से मोहब्बत हो जाए और मेरी सब्जियों से मोहब्बत बरकरार रहे। करेले की भुजिया तो लो, तुम मेरा कद्दू का पुलाव ट्राई करके देखना। कद्दू का पुलाव? हाँ, कद्दू का पुलाव तो जिस दिन मैं बनवाती हूँ उस दिन साथ में बनवाती हूँ भिंडी का कोरमा और बैंगन के शामी कबाब। ओके। वो हिना भी मेरी तरह नॉन वेज ही पसंद करती है, तो एक्चुअली हमारी पसंद नापसंद बहुत मिलती जुलती है, सेम है। अच्छा, मेरी और फैसल की भी बहुत सी बातें सेम है। क्या? सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स सेम है। वाह, रियली? दैट्स अमेजिंग। हाँ, हमारी बर्थडे भी सेम है, इसीलिए हम एक ही दिन अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, दैट्स सो नाइस, अमेजिंग। आई हैव एन आइडिया फैसल, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हुआ करेगी ना, वो भी हम एक साथ ही सेलिब्रेट किया करेंगे। श्योर। हमारी भी एक चीज हो गई ना कब। अपिया, अपिया, क्या हुआ है? अपिया मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हुआ क्या है? हुआ क्या है बता। अपिया मैं कहीं की नहीं रही, मेरी दुनिया उजड़ गई अपिया।
पर तू आई कहाँ से है? तू थी कहाँ? मैं फैसल के घर थी ना उसके साथ। फैसल के घर? हाय या अल्लाह, ये तो हमारी इज्जत आग में मिला दी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हाय हाय, मैं अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगी? और तेरे दूल्हा भाई भी मुझसे पूछेंगे कि क्यों इसको इतनी छूट दी है। फैसल तो तुझसे शादी करने वाला था ना वो ऐसा निकलेगा, हमें क्या पता था। अब यार मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन आप क्यों तो ओवर रिएक्ट कर रही हैं? आखिर तू बहन है मेरी, मुझे क्यों ना बुरा लगे। इतनी बड़ी बात हो गई है और मैं चुपचाप सह जाऊं? हाय, मैं कुछ ना करूं। कहाँ है वो फैसल का कुछ? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मुझे नजर जरा आ जाए। तू देख तो सही। अब यार लेकिन इस बेचारे का क्या कसूर है? अब यार यानी उसका कसूर भी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम दोनों बराबर से मिले हुए एक दूसरे के साथ। ये तूने क्या किया है ना? मैं किधर जाऊं? मुझे आखिर उससे अकेले में मिलने की जरूरत क्या थी? वो घर पे अकेला नहीं था पिया। यानी वो घर पे अकेला नहीं था? यानी उसने उसको अपने दोस्तों को भी बुला के रखा हुआ था? हाय अस्तगफार, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई हूं। गैंग, क्या उल्टा सीधा बोल रही है पिया? चल है ना, तो इसी वक्त मेरे साथ चल के पुलिस में उसकी रिपोर्ट कराते हैं, फैसल की और उसके दोस्तों की। जरा मगर क्यों, कैसी रिपोर्ट पिया, और कहाँ के दोस्त? क्यों? वो जो उसके अयाश और आवारा दोस्त थे जो उसने घर में बुला के रखे हुए थे पहले से। ओफो पिया। आपा आप यकीन करें, वो बहुत अच्छी है। अच्छी है नहीं? तुम्हें लग रही है? हाँ तो एक ही बात है ना। की बात नहीं है, तुम्हें तो मलका शरावत भी बहुत अच्छी लगती। नहीं, मुझे कोई अच्छी नहीं लगती वो। झूठ मत बोलो, तुम्हें अच्छी लगती है वो। 3 दिन से मैं सुन रही हूँ तुम्हारे कमरे से जलेबी बाई की आवाजें आ रही हैं। आपने सुन लिया वो? अच्छा प्लीज अब हिना को नहीं बता दीजिएगा, वो नाराज हो जाएगी और मुझे बहुत सारी बातें सुनाएगी वो। अच्छा जी, तो अभी से इतना डरने लगे? नहीं नहीं, डरता कौन, कुत्ता है। तुम? मतलब आप मुझे कुत्ता कह रही है? हाँ, क्योंकि वो बना रही है, और वो भी ना धोबी का, ना घर का, ना खाट का। भाई कमाल है, एक नंबर की चालाक लड़की है। एक नंबर की डिक्टेटर बहन है उसकी। आपको पता है बेचारे फैसल को खाना तक उसकी मर्जी का नहीं लगता। आपको पता है उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है सब्जियां, बिल्कुल मेरी तरह है गोश्तखोर। लेकिन मजाल है कभी उसकी आपा उसको गोश्त, चिकन, मटन कुछ भी बना के दे दे, हर वक्त अपनी पसंद की सब्जियां ठुसाती रहती हैं। हाय हाय बेचारा। ऐसा करती हूँ, मैं कल उसको अपने घर इनवाइट कर लेती हूँ हैं, और उसके लिए ना टकाटक और वो बना लेती हूँ, क्या कहते हैं उसका नाम, नहारी। ओफो अपिया, क्या हो गया आपको? निहारी और टकाटक इस मसले का हल नहीं है। अच्छा तो फिर ऐसा कर लेती हूँ ना कि बिरयानी और वो क्या उसको कहते हैं, कढ़ाई और खड़े मसाले का कीमा। अपिया हमारा मसला फैसल की आपा हैं। अरे तो उनका कीमा बनाऊँ? अपिया वो फैसल पे मर्जी चलाने की आदी हैं, हर वक्त रोब जमाती रहती हैं, हर किस्म का। पूरा घर उन्होंने एक साथ यूं करके मुट्ठी में पकड़ा हुआ है। या अल्लाह, इतनी बड़ी मुट्ठी? ओह, कहाँ फंस गई मैं? कहाँ सर फोड़? आपा आप मेरी बात तो सुने, वो वाकई बहुत अच्छी है। वो आपकी बहुत खिदमत करेगी। मैं क्या बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हूँ कि वो मेरी खिदमत करेगी? नहीं वो, हाँ वो आपके घर के कामकाज में भी आपकी हेल्प करेगी। अरे कौन सा काम? अरे इनसे कोई काम करवाने के लिए तो इनको किसी की जरूरत होगी। अरे इनसे तो सिर्फ सड़कों पे मोटरें चलवा लो, या फिर इनसे दर्जियों से 4-4 घंटे बक करवा लो, या फिर टीवी के आगे ढेर हो जाएंगी। हाँ तो दर्जियों से 4-4 घंटे बक करती हूँ तो मेरा जोड़ा 40-40 हजार का बिकता है ना। अरे अकल पर पत्थर पड़े हैं उन औरतों के जो 40,000 रुपए को आग में झोंक कर ये थैले नुमा कपड़े तुमसे लेके जाती हैं। हाँ याद आया, वो आपके बुटीक के काम में भी हेल्प करेगी। अच्छा जी, तो मेरे जमे जमाए कारोबार पर कब्जा करने के इरादे हैं तुम लोगों के? नहीं तो हाँ, ये किसने, आपको प्रॉब्लम क्या है ना से यार? तुम मुझे उसकी कोई एक खूबी बता दो। हाँ बेतहाशा, वो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो महानूर बलोच भी है, तो करोगे उससे शादी? है? आप मेरी शादी महानूर बलोच से? हाँ अगर वो राजी हो जाए तो 100 बिस्मिल्लाह। हेलो, आजकल के लौंडों का ये हाल है, कभी हिना कभी महानूर बलोच। नहीं आई एम सॉरी भाई आपा, आप मुझे इस तरह के ख्वाब ना दिखाएं जो पूरे ही ना हो सके। और वैसे भी मैं चादर देख के पाँव फैलाने का कायल हूँ। मेरी चादर महानूर वाली नहीं है, हिना वाली है। नहीं, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मेरा बच्चा, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह पे करूंगी। वो बुआ, वो क्या नाम था कर्नल शफीक की छोटी बेटी का भला? अरे मुझे उसके नाम का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसका जो हदूद और अरबा
और उसका जो ये वसी और रीस था, यहाँ से लेकर वहां तक फैला हुआ था। किसका? कर्नल साहब के बंगले का? नहीं नहीं, मैं उसकी छोटी बेटी का रकबा बता रही थी। मेरी आंखों में तो उसका पूरा रकबा ही नहीं समा रहा था। अच्छा चलो छोड़ो, वो जो थी जरका, जरका मेरी सहेली, उसकी जो बेटी है, क्या पाव पाव भर की आंख है उसकी, उससे करवाऊंगी तुम्हारी शादी। और नाक आधा किलो का और एक पूरे शेर के होंठ उसके। आप दोनों पूरी पूरी लड़कियां तोल के बैठे हुए। मेरी बात दोनों कान खोल के सुन ले। अब किसी लड़की की आंख दो मन की हो या आधी छिटाक की, मैं शादी सिर्फ हिना से करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। जो भी हो जाए, अब यह शादी तो मैं फैसल से ही करूंगी। कल तक तो तुम कह रही थी कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई हैं। कह रही थी अपिया, मैं जब उसकी आपस से मिली ना तो मेरे सारे ख्वाब टूट गए थे। बड़ी डिक्टेटर टाइप औरत है, और जानती हूँ मैं, अगर वो उस घर में रही ना तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती। और फिर भी उसी घर में जाना चाह रही हो हैं? कांटे को निकाला भी तो जा सकता है ना अपिया। है ना, ये एप्पल है, कोई मछली नहीं है कि मैं इसका कांटा निकाल के रखूं मैं इसके ऊपर। दुल्हा भाई की हिम्मत है वैसे। गजब खुदा का, अंधेरी अंधेर है। अरे यहाँ जवान बहन घर पे बैठी है और तुम्हें अपना सेहरा सजाने की पड़ी हुई है। आपा घर पे नहीं बैठी हुई, पहली बात। वो कार लेके 9 बजे निकल गई थी, और दूसरी बात ये कि कौन कुत्ता सेहरा सजाने का बोल रहा है अपने चेहरे पे। आए हटो, कुत्ते कहाँ सेहरा बांधते हैं? क्या उलफोल बके जा रहे हो तुम? जी हाँ, यही बात समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि सेहरा इतनी वाहियात चीज है कि कुत्ते तक बांधना पसंद नहीं करते हैं। मैं क्यों बांधूंगा? अरे तुम दूल्हा तो बन रहे हो, अब चाहे सेहरा बांधो या लुंगी बांधो। हाय हाय, मैं तो कह रही हूँ तुम हबीबा की शादी के बारे में कुछ सोचो। आप भी पिछले 25-30 सालों से यही बात सोच रही हैं। क्या नतीजा निकला? हाँ, तू तो वैसे इस घर की मुलाजमा ही ना। मैं क्या, मेरी बसात क्या, मैं तो बस सोच ही सकती हूँ ना। मैंने कितनी बार आपको समझाया है, आप ये बेकार बातें ना किया करें मुझसे। आप कोई मुलाजमा नहीं है, आप बुआ है हमारी। तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर होती ना सगी तो मैं फिर जबरदस्ती हबीबा को मनवाती शादी के लिए। अरे तुम तो भाई हो, तुम उसको शादी पे आमादा करो ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती नहीं है, शादी का नाम सुनते ही वो हत्थे से उखड़ जाती हैं। कभी राजी नहीं होंगी, इसलिए बेहतर है मैं ये कोशिश ही ना करूं, और हिना के लिए आपा को मनाने की कोशिश करूं। तौबा, कितने खुद गर्ज हो तुम। तौबा। बुआ, बुआ, फैसल आ गया ऑफिस से? अरे क्या ही कहाँ था, वो तो कमरा फुलाए मुंह बंद करके बैठा हुआ है। कमरा फुलाए और मुंह बंद किए, ये कैसे हो सकता है? हाय हाय, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मेरा मतलब है कि कमरा बंद करके मुंह फुलाए बैठा है वहाँ। वही तो मैं कह रही थी, ना कमरा फूल सकता है ना फैसल का मुंह बंद हो सकता है। आपने तो मुझे घबराई दी। अरे घबराने की बात है, मुझे तो लड़के के तेवर ठीक नहीं लगे। कल देखा नहीं कैसे तन तना के कह रहा था सीना ठोक के कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा। ऐसी गीदड़ भपकियां हैं उसकी, वो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अरे ये कुछ नहीं, ये शादी है, शादी का मामला है, किसी गुमान में मत रहना। अरे इश्क में अंधे होने के बाद सब ताल्लुक, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और देखना कहीं हिना से बचते बचते भाई से ना हाथ खो बैठना। अल्लाह ना करे, हाँ मखा की मनहूस बातें।
नहीं 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 नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, बस मेरी मर्जी। हर मामले में आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, और इस मामले में तो मैं चलने भी नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? हाँ, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। हैं? देखो, मुझे हिना एक आंख नहीं भाई, लेकिन अब तुम्हारी खुशी की खातिर मैं तुम्हारी शादी उससे करने के लिए तैयार हूँ। क्या? ओ बल्ले 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 बल्ले! तुम्हें उसके लिए मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। मसलन? मसलन सबसे पहली तो ये कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ, तो कौन कुत्ता इस घर को और आपको छोड़ के जाने वाला है? कुत्ता जाता है तो जाए, लेकिन तुम नहीं जाओगे। चलो चलो चलो, ये कपड़े वापस रखो, चलो। हाँ, रख दूंगा। वो मैं अपनी ऑलिव ग्रीन टी शर्ट ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी। ऑलिव ग्रीन टी शर्ट पहन के तुम ये घर छोड़ने वाले थे? वो टी शर्ट जो मैंने तुम्हें सालगिरह पर दी थी, स्पेशली वो पहनकर तुम मुझे छोड़ जाओगे? घर छोड़ के कौन जाने वाला है? वो तो बस मैं वैसे ही पहनना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं मिल ही नहीं रही है। मैंने कपड़े निकाल के यहाँ रख दी, फिर भी नहीं मिल रही। हाँ, और मैं ये समझी। अब आप जो भी समझी वो समझी, लेकिन आप शादी के लिए राजी हो गई हैं। अब आप मुकर नहीं सकती है। शादी तो होगी मेरी, बल्ले ओ बल्ले, हो ये नहीं, आज मुझे खुशी मनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप मेरी और तुम्हारी शादी के लिए राजी हो गई हैं। ये क्यों? तुम तो इतना तैयार बैठी हो। ओहो, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारी आपा है। क्या? ये तुम मेरी आपा के बारे में मेरे सामने क्या कह रही हो? अल्लाह मी उन्हें 100 बरस की उम्र दें। मेरी तरफ से 1000 बरस जिए, आई डोंट केयर, पर अपने घर जाओगे। अपने घर? तो अपने घर में ही तो रहती हैं वो, तुम्हारे घर में नहीं रहती हैं। ओहो, मेरा मतलब ये नहीं है फैसल। आई मीन टू से, जैसे मैं शादी करके तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तो अब तुम्हारी आपा को भी शादी करके अपने घर चले जाना चाहिए। अच्छा, वो नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। शादी के नाम से भी एलर्जिक है वो तो। तुम्हारी आपा को तो हर चीज से एलर्जी है। मुझे लगता है वो दुनिया को चश्मे नहीं, दूरबीन लगा के देखती है। उन्हें तो हर चीज में बैक्टीरिया और वायरस भी नजर आता है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो फैसल, मैं उस घर में तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारी आपा वहां मौजूद है। हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। क्या? नहीं, मेरा मतलब वो इतनी बुरी नहीं है। तुम उनसे एक ही बार तो मिली हो यार। एक बार का मिलना भी बहुत होता है। मुझे अच्छी तरह एक बार में पता चल गया कि उनकी नेचर क्या है। वो हर चीज अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से चाहती हैं। और तुम्हें पता है क्या, उन्हें अपने इर्द गिर्द आदमी नहीं, रोबोट चाहिए। और जहां तक मेरा ताल्लुक है ना, मैं किसी की डिक्टेशन के साथ नहीं चल सकती। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम समझाओगे? अपनी मर्जी से तुम खाना तो खा नहीं सकते हो, आपा को समझाओगे? वैसे ये बात मेरी माइंड में बिल्कुल क्लियर है। जब तक तुम्हारी आपा उस घर से चली नहीं जाती, मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी, एंड दैट्स फाइनल। Ja, warte, jetzt komm mal. फैसल, इधर आओ। जी। अब तो तुम उसे खुशखबरी सुनाए ही आए होगे, तो मेरी बाकी की शर्तें भी सुन लो। क्या? बाकी की शर्तें? कैसी शर्तें? मैंने तुमसे कहा था कि अगर हिना से तुम्हारी शादी होगी तो मेरी शर्तें तुम्हें माननी होंगी। तुम तो पहली ही शर्त सुन के दलेर मेहदी बने, भंगड़ा डालते घर से निकल गए। तो शर्तें सुनो। सुना है। शर्त नंबर 1, वो लड़की इस घर में बहू या दुल्हन तो कहला सकती है, लेकिन घर की मालकिन बनने की कोशिश बिल्कुल ना करे। शर्त नंबर 2, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था। तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारी जिंदगी के तमाम फैसले मैं ही करूंगी। वो ज्यादा दखल देने की कोशिश ना करे। रुक जाओ। शर्त नंबर 3, किचन के किसी मामले में उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। शर्त नंबर 4,
अगर उसे कहीं भी आना जाना है तो वो मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। शर्त नंबर 5। यस। इसमें इतनी क्या खुशी की बात है कि तुम भगड़ा ही डालने लगे हो? क्या खजाना मिल गया तुम्हें? किस कुत्ते को खजाना मिल गया? आपको पता है, आदमी जो होता है वो हमेशा जब खुश होता है जब थोड़ी नाचता है, जब वो पागल हो जाता है जब भी ऐसे नाचता है। ये आहू 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 आहू। अभी से ये हाल है, ये शादी नहीं चलने वाली। अरे वो मान तो गई है, अब सवा गज मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? वो नहीं मानी है। हाय हाय, वो फिर मुकर गई? अरे मेरे सामने तो मान गई थी। मैं हिना की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, जानती थी मैं, सब जानती थी। अरे उसको कोई और काट का उल्लू पसंद आ गया होगा और वो फिसल गई होगी उस पे। जी नहीं, वो हरगिज भी ऐसी नहीं है। उसे बस आपा के साथ मसला है। वो चाहती है कि क्या चाहती है वो? हाँ, वो वही चाहती है जो आप चाहती हैं। हाँ, मैं तो सोना चाहती हूँ, क्या वो भी सोना चाहती है? अरे नहीं बुआ, वो याद करें आपकी वो कौन सी देरीना ख्वाहिश है जो आप हमेशा से चाहती हैं कि पूरी हो जाए, बल्कि उसके लिए आपने बड़ी दुआएं भी मांगी हैं, याद करें। अच्छा अच्छा, हज पे जाना चाहती है वो। बहुत अच्छी बात है, जवानी का हज और उम्रे की बात ही और है। अब इस मुँह घिसे पिटे घुटनों के साथ मैं कहाँ हज करती फिरूंगी भाई? बुआ, मैं आपा की बात कर रहा हूँ आपसे। आपा वो क्या जानती है हज क्या होता है? उन्हें ना कभी उसने जुमे की नमाज पढ़ी है, ना दीन, ना दुनिया, ना रोजा, कुछ भी तो नहीं उसको आता। मैं आपा की शादी की बात कर रहा हूँ आपसे। आपकी देरीना ख्वाहिश यही है ना कि आपा की शादी हो जाए बुआ? अरे अब भी है, मरते दम तक रहेगी। नहीं, मरते दम तक नहीं रहेगी। मकसद मैं आपकी ये ख्वाहिश आपकी जिंदगी में ही पूरी कर दूंगा। मैं कराऊंगा अपनी बहन की शादी। हाँ तुम कराओगे शादी? हाँ, बस आपको मेरा साथ देना होगा। अरे मेरा साथ देने से कोई फायदा नहीं होगा, हबीबा को साथ देना होगा तुम्हें। बुआ, आप और मैं मिलके प्रेशर डालेंगे ना उन पे, हो गई शादी बस। अरे प्रेशर? ये कि प्रेशर कुकर से तो नहीं तुम शादी कर रहे? अरे मैंने तो सुना था कि प्रेशर कुकर होता है, लेकिन अब मर्दों ने भी अपना नाम प्रेशर रखना शुरू कर दिया। अरे बुआ, मैं जानता हूँ आपको प्रेशर कुकर की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, उसमें पका खाना पसंद नहीं है, तो ठीक है, आप एक दफ़ा शादी हो जाने दें। आप बहनों जी का नाम कुछ भी, देगची, पतीली, मेरा मतलब जो भी आपका दिल चाहे वो रख दीजिएगा। लेकिन आप पहले ये सोचें कि वो खुशनसीब होगा कौन? कौन होगा वो खुशनसीब? वही जिससे आपा की शादी होनी है। अरे वो खुशनसीब तो ना हुआ ना फिर। अरे बुआ, यू आर टू मच यार। अरे ये इसको क्यों अचानक हबीबा की शादी का पड़ी? हाय, कि हिना का कोई बाबला पागल भाई तो नहीं है और उसके माँ बाप ने कहीं ये बट्टे सट्टे की शर्त ना रख दी हो? अल्लाह खैर करे। क्या हो रहा है यहाँ पे? इधर तो क्या तुम हर बात ये देखते रहते हो? कभी मेरे साथ बैठकर ड्रामा भी देख लिया करो ना। अरे तुम्हें ना देखूं बैठ के मैं। तुमसे खौफ आता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे हैं, ये मेरा घर है। कोई ईडी सेंटर के बाहर लटकता झूला नहीं। मैं ड्रामा देख रही थी। तुम ड्रामा कर रही थी, शर्म आने का। आपा प्लीज आप ये शो अपने रूम में जाके देख लें। वो हिना को नहीं, मेरा मतलब हम दोनों को इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखनी है प्लीज। तो तुम दोनों जाकर वो ड्रामा अपने कमरे में देख लो। हमारे रूम में ये चैनल क्लियर नहीं आता आपा। तो ये चैनल उठाकर अपने कमरे में ले जाओ, लेकिन जहाँ यही शो लगेगा। ठीक है, चलो कैसे? हाँ चलो। चलो। तुम्हें टीवी जहेज में मिला है मेरा भाई नहीं, ये मेरा भाई है, ये यही रहेगा। अब ये मेरा मियाँ है और ये मेरे साथ कमरे में जाके ड्रामा देखेगा। चलो। ये मेरा भाई है। ये मेरा मियाँ है। ये मेरा भाई है। ये चलेगा। आप लोग मैं लेके जाऊंगी। चलो वैसे। बैठ जाओ, बैठो वैसे। चलो वैसे। आपा, मैं आपा ये मेरी बेटा मेरी बात तो सुने आप आपा। चलो। ये
प्लीज ये लो ना फैसल, अपने हाथों से मैं तुम्हारे लिए ये कोरमा बनाया है, इतने मजे का है। और प्लीज वो भी लो, कच्चे कीमे के कबाब खाओ ना। तुम्हें ये सब यहाँ बनाने की क्या जरूरत है? हम कहीं बाहर जाके खा लेते हैं। आपा के सामने तुमने नॉन वेज बना लिया। वैसे तुम्हारी आपा भी ना ब्राह्मण लगती है मुझे, शुद्ध शाकाहारी डाइट। क्या तुमने मुझे ब्राह्मण कहा? नहीं नहीं, मेरे ईमान को चैलेंज किया तुमने परमीत कौर? क्या ये प्रमीत कौर किसको कह रही हैं आप? कोई भी नहीं कर रहा। तुम्हें रंजीत सिंह काना की नस्ल में हो तो वहशी गोश्तखोर। नहीं, सॉरी, मैं ये लो, नहीं कहूँगा ये खाओ फैसल। मैं जल गया। वो अरे क्या हुआ फैसल बच्चे, क्या हुआ? वो मैं जल गया। हाय, कैसे जल गए भाई, क्या हुआ? अरे जलना तो बहुत बुरी बात है। तुम्हें पता है हदीस में आया है कि हसद जो है नेकी को खा जाती है। अरे बेटा किसी से नहीं जला करो। हाँ, वो पाए बहुत गर्म थे ना, वो तो मेरे होंठ जल गए। पाए गर्म थे? अरे इसका मतलब है कि तुमने ख्वाब में किसी को पाए खाते हुए देखकर तुम हसद से जल भून गए हो। अरे मेरा बच्चा, हबीबा के डर के मारे अब तुमने अपने मर्जी के खाने भी अपने ख्वाबों में देखने शुरू कर दिए। हाँ, वो आपा और हीरा थी। नहीं, मैं अपना वो हाल नहीं होने दूंगा। वो दोनों ही बहुत तेज, बहुत लड़ाका और अपनी मनमानी करने की शौकीन है। हीरा बिल्कुल ठीक कहती है, उसका इस घर में आना एक मयान में दो तलवारें होने के बराबर है। नहीं, शादी के बाद तो मैं अपनी जिंदगी में सुकून के लिए तरस ही जाऊंगा भाई। नहीं, मुझे उन दोनों के दरमियान नहीं फंसना है। हाँ, आपा को शादी करनी पड़ेगी, वरना मेरी शादी खटाई में पड़ जाएगी यार। हाय हाय, कहने का मतलब कुछ और मकसद कुछ। अरे बेटा, हबीबा की शादी के हक में तो मैं भी हूँ। हाँ, तो फिर किसी को ढूंढे ना आप उनसे शादी करने के लिए। काश वो निगोड़ा शादीशुदा ना होता। वैसे हबीबा के साथ उसका जोड़ बड़ा अच्छा लगता है। कौन? आप वो अली जफर की बात कर रही हैं? अरे बुआ, आप अली जफर अंधा है क्या? अरे बेटा, मैं उस निगोड़े इंश्योरेंस वाले की बात कर रही हूँ जिसका हबीबा ने मुझे बताया था कि उसकी बीवी जो है वो बीमार है, लेकिन फिर भी वो हबीबा पे लट्टू है। बेचारी की बीवी जो है ना कैंसर की मरीज थी। मतलब अब ठीक हो गई क्या? अरे नहीं भाई, वो कह रहा था उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए वो हबीबा से शादी करना चाहता है, लेकिन हबीबा ने उसे टका सा जवाब दिया है। इंश्योरेंस एजेंट, आपा पे लट्टू, बीवी 3-4 दिन की मेहमान। बात बन तो सकती है, मगर वो है कौन? अरे हाँ, मैंने अपनी आपा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। बल्कि मैंने क्या ढूंढना है, वो खुद आपा को इतना पसंद करता है। हैं? तुम्हारी आपा ने तो खुद अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया है और वो उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। ये देखो, तुम्हारी आपा और उनका दोस्त। ये इनायत है, आपा का असिस्टेंट है, दोस्त थोड़ी है। माफ करना फैसल, फ्रैंकनेस देख के ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है। अरे तो वो 6-7 साल से उनका असिस्टेंट है, उनका एम्प्लॉई है, तो इतने दिनों में दोस्ती और फ्रैंकनेस तो हो ही जाती है। और मोहब्बत भी हो ही जाती है। हो ही ना जाए, बहुत छोटा ही है आपस है। और वैसे भी आपा का एम्प्लॉई है यार, आप सोच भी नहीं सकती इसके बारे में। हाँ, वैसे एक बात बताऊं, मोहब्बत ऊंच नीच और उम्र का फर्क नहीं देखती। अब तुम बताओ, तुम मुझसे उम्र में
कोई 15-20 साल तो बड़े हो गए कोई फैसल कुरैशी के लगभग की उम्र के। अब ऐसे एक बात बताओ, अगले 20-25 साल तक भी तुम काके ही नजर आओगे। कुछ लोग होते हैं उम्र चोर। जी, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि फैसल कुरैशी से कम मैं 20 साल तो छोटा हूँगा। और दूसरी बात, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो कहीं ना कहीं से पता ज़रूर चलता। आप आज भी शादी के नाम से बिदक जाती हैं। हो सकता है फैसल उम्र और स्टेटस के फ़र्क का लिहाज उनमें भी हो, उन्होंने भी अपनी मोहब्बत दिल में छुपा के रखी हो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि उनको आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये कोशिश बेकार निकली तो? नहीं, मैं वही कोशिश करता हूँ। वो जो साहब है ना जो आपस से शादी करना चाहते हैं, मैं उसी केस पे काम करूँगा भाई। हाँ, तुम एक शादीशुदा शख्स से अपनी आपा की शादी कराओगे? हाँ, एक सौकन बिठा दोगे उनके सर पे? अरे पूरी बात तो सुन लिया करो यार। वो जो उसकी बीवी है ना, वो 4-5 साल से बीमार है, बेड रेस्ट पर है, और अल्लाह माफ़ करे शायद 3-4 दिन की मेहमान है। अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या उस आदमी का दिल नहीं चाहता होगा कि वो एक हंसती खेलती खुशगवार ज़िंदगी गुजारे? बोलो। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, मैं ऐसा करती हूँ कि उस असिस्टेंट पे काम करती हूँ और तुम उस शख्स पे काम करो जो अनकरीब लड़वा होने वाला है। आपा के दिल में ना हम इन दोनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश करते हैं, और जिसके लिए भी वो पहले मान गई उससे शादी करा देंगे। हाँ, वेरी गुड। डन। Excuse me? I need some help. जी फरमाइए। आपकी मिसेज से मिलना है मुझे। मेरी मिसेस? जी, वही स्मार्ट सी, खूबसूरत सी, डिसेंट सी खातून जो है। जी मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। ओह, शुक्र है। इसका मतलब काम हो सकता है। जी? हाँ, मिसेज नहीं होंगी तो आपकी फियांसे होंगी। एक्चुअली वही जो इस बुटीक की ओनर है, उनकी बात कर रही हूँ। ओह, आप मैडम हबीबा की बात कर रही हैं? नहीं, वो तो हमारी बॉस है। बॉस? ओह, लेकिन आप दोनों जब एक साथ खड़े हुए होते हैं ना परफेक्ट कपल लगते हैं। खुदा की कसम कि किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। जाने भी देना जी। नहीं, आई स्वेयर, आप दोनों तो ऐसा लगता है जैसे मेड फॉर ईच अदर, हंसों का जोड़ा एक दूसरे के लिए। एक पंत दो काज, एक था तीतर एक था बटेर। एक मिनट, ये पहली 2 मिसालें जो समझ में आ गई हैं, ये आखिरी तो समझ में नहीं आई। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरा अंदाजा गलत कैसे निकल सकता है। खैर, दुनिया का निजाम है, उसूल है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता आगे जाके मेरा अंदाजा बिल्कुल सही हो जाए, है ना? राधा तीतर राधा बटेर मैडम। ओके। ओह, आई एम वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी। आपको इंतजार की जहमत हुई है। जी, मेरा नाम फैसल है। मुझे अपना और अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराना है। एक्सक्यूज मी, आपको क्या बैठे बैठे सोने की आदत है? एक्चुअली आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक। शॉक? दरअसल बात यह है कि हमें तो लोगों के पीछे पीछे भागना पड़ता है, तो मिन्नतें करनी पड़ती है इंश्योरेंस करवाने के लिए। हाँ, ये तो पहली बार ही हुआ है कि कोई खुद चल के आया कह रहा कि आप मेरी और मेरी फैमिली का इंश्योरेंस कर दें। नहीं, आप फिक्र न करें, मैं आपकी इस रिवायत को अभी भी टूटने नहीं दूंगा। आपको खुद चल के मेरे घर आना है। आपका घर कोई नेड़े करीब में, मतलब पैदल चल के? नहीं, नॉट एज सच। आपको बस अपनी स्कूटर को थोड़ी सी जहमत देनी होगी, लेकिन शाम को आइएगा ज़रूर। वो क्या है, मेरी जो आपा है ना, उनको इंश्योरेंस के नाम से ही नफरत है। वो कराना ही नहीं चाहती इंश्योरेंस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी आपा का इंश्योरेंस हो जाए। इसलिए आप शाम को आज आ जाएंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। आप कन्विंस कर लेंगे ना उन्हें। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपा को किसी तरह ये खबर ना हो कि मैंने आपको इस मकसद के लिए घर में बुलाया। समझ रहे हैं ना? और समझ गया हूँ। चाय पियेंगे आप? चाय पियेंगे? बिल्कुल, चाय पियेंगे। तो एक मिनट, आ भी आता है। नहीं, ये तो ऐसी बिल्ली के गले में टली।
उफल्ला, इस कदर बुरा मटेरियल भेजा है उसने आखिरी 2 जोड़ों का। तुम लेकर के जाओ उसे टेलर के पास वापस, वो सारे जोड़े उसको वापस करो। उसको कोई ये वाला मटेरियल हमने नहीं भेजा था। हैं? तुम्हें क्या हुआ? नहीं, वो मोहब्बत के लिए उम्र का फर्क नहीं होता ना। अभी मेरा मतलब है अब मोहम्मद अली और ज़ेबा की उम्र में खासा फर्क था। हाय हाय, मोहम्मद अली और ज़ेबा ये भी कोई कस्टमर है क्या? उनकी भी कंप्लेन आ गई? नहीं, आप जैसे दिलीप कुमार और सायरा बानो से काफी बड़े थे। तो अमृता सिंह और सैफ अली खान की उम्र में बहुत फर्क था। अब देखिए ना, जैसे वो एलिजाबेथ टेलर जो है, उसके 3 शोहरों की उम्रों को इकट्ठा किया जाए ना तो वो एलिजाबेथ टेलर की उम्र बनती है। तुम मुझे ये सारे आदाद शुमार क्यों बता रहे हो? मेरे पास क्या कम काम है करने को? मैं ये बता रहा था कि अगर इतनी उम्रों के फर्क के साथ कपल बन सकते हैं तो 10-15 साल का फर्क तो कुछ भी नहीं है ना। ओह, तुम्हारा दिल आ गया है किसी कॉलेज की लड़की पे। तुम मर्द जो हो ना, वैसे जब इश्क करने के लिए लड़की पसंद करते हो तो वो 15-16 साल की होती है, और जब घर बसाने के लिए लड़की चाहिए तो वो मैच्योर होनी चाहिए, है ना? सब पता है मुझे। चलो जाके ये विंडो पे लगाओ, मुंह क्या देख। जी। ये ना बेटा चाय। इनायत तो गया काम से। है भी किसी काम का। अजीब अजीब बातें करने लग गया। मुझे तो लगता है किसी लड़की का चक्कर है। देखें कौन है। मैं नहीं बनाऊंगी इस वक्त किसी के लिए चाय। बनानी है तो खुद बनाओ, छोड़ो इस टेलीफोन का पीछा। वरना ऐसे करो, फैसल की दुल्हन ले आओ। दरवाजे पे देखें कौन है बुआ। हाय हाय, अरे भाई ये कौन सा वक्त है इस वक्त आके दरवाजे पे मंजन बेचने का? और इस घर में कोई मंजन इस्तेमाल नहीं करता सिवाय मेरे। मैं ही मंजन इस्तेमाल करती हूँ। या तो वो घर वाले जो है सारे वो पता नहीं वो झाग वाली पेस्ट इस्तेमाल करते, पेस्ट। और फिर अब मेरे भी दांत कहाँ रह गया कि मैं मंजन इस्तेमाल करूँ। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई घुटनों के दर्द की कोई बाम हो तो वो मुझे जरूर देना। हाँ, अगर कोई अच्छी दवाई हो चूहे मारने वाली वो देना। वरना आया था एक आदमी हमें बेचने के लिए चूहे मार दवाई। अरे वो तो पता नहीं कैसी चूहे मार दवाई थी। वो तो चूहे खा के बजाय मरने के वो दंदनाते फिर रहे थे सारे घर में। तुम होए होए होए, और ये हुस्न इत्तेफाक है या कुदरत की मेहरबानी है? तुम यहाँ भी आ गए हो मेरे पीछे पीछे। अरे तुम इसकी रकम इसके मुंह पर फेंके इसको जाने क्यों नहीं देती हैं? कौन सी रकम? वो कर्जा वसूल करने वाले की शक्ल देख के ना दरवाजे पर यही हालत होती है। मेरी एक शायद तो है इनके पास और है भी बड़ी कीमती, पर मुझे वो नहीं चाहिए। उसके बदले में कुछ चाहिए जरूर। तुम यहाँ से जाते हो या मैं धक्के देकर निकालूं? कोई बात नहीं, छोरों से एजेंट हूँ, धक्के हुई तो आदत है मुझे। और इस वक्त तो मैं उसी के लिए आया हूँ, धक्के के लिए नहीं, इंश्योरेंस के लिए। चले वैसे मुझे नहीं लगता इनायत की शादी हबीबा से होनी चाहिए। अब या किसी से भी हो, बस हो जाए एक बार। भाई किसी से उसकी शादी कराने से तुम्हारा मसला है ना जो है ना वो वक्ती तौर पे तो हल हो जाएगा, पर एक मुस्तकिल अजाब गले में पड़ जाएगा। हबीबा जिस मिजाज की औरत है, ऐसे में उसकी शादी किसी ऐसे वैसे के साथ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है ना। तुझे पता है इनायत उम्र में भी कम है, स्टेटस में भी कम है, घर भी उसका मामूली सा है। 4 दिन में तलाक लेके वापस आ जाएगी और पहले से ज़्यादा फैसल के सर पे चढ़ेगी। अपिया, बुखार तो नहीं आज आपको? क्यों? ऐसी इतनी अक्लमंद बातें कैसे कर रही हैं आप? भाई शादी ब्याह के मामलों में ही तो मैं अकल की बातें करती हूँ। एक बात बताएं, जब आपकी शादी का वक्त आया था तब आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था? क्यों? क्या बुराई है तुम्हारे दूल्हा भाई में? हैं इतने मासूम से तो हैं। देखो शौहरों को हमेशा बुद्धू और दब्बू टाइप का होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हबीबा जैसी मर्द मार और जंगजू औरत के साथ ना सिर्फ वही मर्द गुजारा कर सकता है जो एक बार पहले शादी के तजर्बे से गुजर चुका हो और जिसकी बीवी ने उसका अच्छी तरह से कचूमर निकाला हुआ। बात तो आप ठीक कह रही हैं अपिया,
लेकिन देखिए ना, बेचारी बीवी वेंटिलेटर में आखिरी सांसें ले रही है और ऐसे में उसका मियाँ दूसरी शादी करके सौत उसके सर पे लाके बिठा दे तो उसके साथ जाती नहीं होगी? आती है तो भी आए, तुझे उससे क्या हमदर्दी है? तू बस अपना फायदा सोच और फैसल का साथ दे। फैसल जिस काम में लगा हुआ है ना पिया, उसको लगे रहने दें। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार दोबारा इनायत पे ट्राई करती हूँ। अल्लाह करे उन दोनों में से किसी एक के सितारे गर्दिश में आ जाएं और वो खुद ही ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के आपस में शादी कर लें। अल्लाह करे। क्या जरूरत थी उस लीचर को मुंह लगाने की? कौन? अच्छा वो अब घर आए इंश्योरेंस एजेंट से कुछ ना कुछ मदद तो लेनी चाहिए ना आपा। हाँ, ये ठीक है कि हिना से शादी का मतलब शेर की कचार में मुंह देना या अपनी जान जोखम में डालना है, और तुम्हें हिना से शादी से पहले अपना बीमा जरूर कराना चाहिए। लेकिन शहर में और भी तो बहुत से इंश्योरेंस एजेंट है। अब खबरदार जो ये मुझे घर के आसपास नजर आया है। नहीं, मेरा मतलब आपने उसकी शक्ल गौर से देखी आपा? कितना मजलूम, कितना मिस्कीन सा है वो। और दूसरी बात, उसे अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे जमा करने, तो हमारे वसीले से किसी की मदद हो जाए तो क्या बुरा है? अच्छा, तो उसने तुम्हें ही अपनी दुख भरी दास्तान सुना दी है? हाँ है। नहीं, मेरा मतलब हाँ, ये दास्तान उसने मुझे सुना दी है, बाकी मैंने उसकी आंखों में पढ़ ली है। मसलन क्या पढ़ लिया आपने उसकी आंखों में? यही कि वो किसी से बहुत मोहब्बत करता है, दिन रात उसकी यादों में तड़पता रहता है। मैंने खुद ये बात उसकी आंखों में देखी है। उस इडियट से कहो अपनी बेल्ट ढीली करे, वो बहुत कस के बेल्ट बांधता है, चेहरे से खुद ब खुद ये दर्दनाक तासरात गायब हो जाए। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ आपसे कि वो किसी से मोहब्बत करता है और किसी की यादों में तड़पता रहता है। हाँ, शायद जिससे वो मोहब्बत करता है उसे सुबुक्तगीन की सच्चाई का यकीन नहीं है। काश उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए किसी दिन। मुआ, मुझे तो एक आंख नहीं भाता। अरे क्या हवलनाक किस्म का नाम है उसका, सबुक्तगीन। अरे अलग से नहीं उतरता उसका नाम तो तोबा। इससे अच्छा था कि वो अपना नाम प्रेशर कुकर रख लेता। क्यों? बेचारा अच्छा भला तो है। और प्लीज बुआ, अब आप ज्यादा नुक्स निकालने की कोशिश मत कीजिएगा उसमें। मैंने बड़ी मुश्किल से आपा को कन्विंस किया है कि वो सुबुक्तगीन से एक मुलाकात करके अपने इंश्योरेंस का मामला तय कर लें। हो सकता है एक आध मुलाकात में सुबुक्तगीन मुतासिर कर ले आपा को, और आपा भी संजीदगी से सोचने लगे सुबुक्तगीन के बारे में। है हाय हाय, कयामत आ गई, कयामत। अरे भाई खुद कह रहे आओ मेरी बहन को फंसाओ। अरे मैं कब कह रहा हूँ फंसाओ? मैं शादी करवाना चाह रहा हूँ अपनी बहन की यार। हाँ, शादी कहीं भी हो जाए, किसी से भी हो जाए, ताकि तुम्हारी शादी जल्दी जल्दी हो जाए, है ना? अरे तुमने ये नहीं सोचा कि वो जो आदमी अपनी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई बीवी की जज्बात का ना सोच के इतना शादी के लिए उतावला हो रहा है, कितना बेदीद होगा। बुआ प्लीज आप मेरे रास्ते में पत्थर ना रखें। मैं अपनी आपा को कुएं में नहीं डाल रहा हूँ, उनका घर बसाना चाह रहा हूँ यार। घर बसाना चाह रहा हूँ, सब चालाकियां तेरी समझती हो मैं। कहाँ चला गया है? आके अपना नाश्ता तो कर, फिर बाद में कहेगा मुझे कि दोबारा बुरा। कहाँ जा, नाश्ता कर ले। एक्सक्यूज मी जी। मुझे मैडम हबीबा से मिलना है। ये बड़ा एक अजीब सा इत्तेफाक है, जब वो बुटीक में नहीं होती ना, अब तब मिलने आती। अरे इसे इत्तेफाक नहीं कहते, इसे प्लानिंग कहते हैं। जी कुछ टाइम एनीवे वो मैंने आपसे पूछना था, उस दिन की बात का बुरा तो नहीं माना? अरे नहीं, बुरा क्यों? ये तो मुझे नई राह दिखा दी। ओह, आपके दिल में कुछ कुछ होने लगा? हाँ, वरना मेरे और मैडम के दरमियान जो फर्क है ना, उससे घबराता हूँ मैं। अरे चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। वाह, एक बार ठान लिया ना आपने तो इस आग के दरिया में कूद जाना। और अगर जल गया तो? मेरा मतलब है मैडम गुस्से की बहुत तेज है, इजहार करने से डर लगता है, और ऊपर से हमारा फर्क। उम्र का? अरे नहीं, स्टेटस का? अरे नहीं, वो भी नहीं। ओहो, मिजाज का? अरे नहीं ना, मजहब का फर्क। क्या मजहब का फर्क? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम
अनायत मसीह मल्क रहमत मसीह। अच्छा है ना? क्या तुम फिर भी मेरी आपा की शादी उससे कराने के चक्कर में हो? तो वो इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो गया है ना? करने दो उसे इस्लाम कबूल, फिर भी कुछ नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती, बता रहा हूं मैं तुम्हें। ओहो, तुम्हारी आपा कौन सी हज है? दूसरा करना तो पूरा आपा नहीं होगा। हाँ जो भी है, पहले उम्र फिर स्टेटस और अब ये मजहब। मेरी आपा कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, बल्कि उनको और भी चिढ़ हो जाएगी शादी के नाम से। नहीं भाई, हमें इनायत को आपा के सामने मुंह खोलने से रोकना होगा। वो मैंने ना कोशिश की थी कि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन वो तुला हुआ था अपने दिल की बात करने पे, और तक तो कर भी चुका हूँ। क्या? याद आ गया तुम्हें कि मैं तुम्हारी मैडम हूँ, बॉस हूँ तुम्हारी, जिससे तुम्हें इश्क झाड़ रहे हो। वो मैडम, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे प्यार करती हैं। मैंने ऐसी कौन सी झक मार दी कि तुम्हें ऐसा लगने लगा? इसलिए मैम कि आप मेरे साथ बहुत स्वीटली बात करती थी, और इस साल आपने 2 दफा मेरी सैलरी भी बढ़ाई, और क्रिसमस और ईस्टर पे आपने मुझे गिफ्ट भी दिए। वो इसलिए कि तुम जैसा स्टूपिड, अहमद और अच्छा असिस्टेंट मुझे और कोई नहीं मिल सकता। बस वो सारी तुम्हारी जो मैंने रेज की थी ना सैलरी, सब वापस, बस सब वापस चले जाओगे तुम उसी 5,000 पे। चलो जाके अपना काम करो, चलो। शादी करेगा मुझसे, पागल का बच्चा। आप गड़बड़ कर दिया सारा। अब ले दे के एक ही सहारा है उस गोंचू का, बस किसी तरह आपा के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। तुम कहो तो मैं कोशिश करूं। याद है हिना के दिल में भी तुम्हारे लिए जगह मैंने ही बनाई थी, वरना तुम तो इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होते थे। ओहो, समझ में नहीं आती है कि उसकी बीवी को मौत के फरिश्ते कब याद करेंगे, क्योंकि जब तक वो है ना उस वक्त तक तो आपा कभी राजी नहीं होंगी शादी के लिए। तुम ऐसा करो, अपनी आपा की और मेरी एक मीटिंग अरेंज करा लो, तुम दोनों की शादी के सिलसिले में हैं, और इसके बाद उस अकल के अंधे को भी जरा बुला लेना जिसको तुम्हारी आपा से शादी करने का बड़ा शौक है, और इसके बाद तुम सारा काम मेरे पे छोड़ दो हैं, और फिर देखना मैं कैसे इनकी लव स्टोरी शुरू कराती हूँ। Really? ये लो बेटा चाय। बुआ, ये फैसल कितना बदल गया है। अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं है और ये अपनी मनमानी करने लगा है। अब यही देख लो, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया कि मैं इंश्योरेंस करवा लूं। हाँ तो क्या है रजे, करवा दो ना। हर्ज उस लीचर से इंश्योरेंस करवाने में है। आपको तो मैं बता रही हूँ ना, फैसल को कैसे बताऊं कि वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मैं तंग आ गई हूं उससे। कोई बात नहीं, ज्यादा अरसा तंग नहीं रहोगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारी उम्र ढल रही है, चांदी तो कुछ अरसे तक तुम्हारे बालों में आ गई, अब सफेदी भी आ जाएगी, फिर तुम्हारी तरफ एक नजर भी कोई उठा के नहीं देखेगा। चलो कोई बात नहीं, जान छूट जाएगी तुम्हारी उन आशिकों से, कम से कम तुम्हारी बुजुर्गी का तो वो लिहाज करेंगे ना। बुजुर्गी? बुआ, क्या वाकई में इतनी ज्यादा उम्र की लगने लगी हूँ? आपके तो हाथों में खेली हूँ मैं। आप तो जानती हैं मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या उम्र होगी, 30 साल नहीं 32, चलो 33 कर लो। अरे बेटा, इतना अच्छा तो हो गया मुझे तुम्हारे घर में काम करते हुए। अरे लौटा मेरे सामने फिरा करती थी, खुदा झूठ ना बुलवाए, 32 साल पहले भी तुम्हारे रिश्ते आया करते थे। 32 साल पहले मैं 10 बरस की थी, उस वक्त कैसे रिश्ते आ सकते हैं? क्या 10 बरस की बच्ची के रिश्ते आते हैं? शुक्र है तुम्हारे उम्र से तुम्हारी असली उम्र तो निकली। तुम तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि तुम्हारी उम्र 40 साल की हो गई है। अरे मैं तो कहती हूँ उसके नाखून लो, संजीदगी से सोचो अपनी शादी के बारे में। तुम तो खुद तो कह रही थी कि भाई जो है वो शादी से पहले कितना बदल गया है। आप सोचो शादी के बाद क्या होगा, तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी इस घर में, और वो भी हिना के सामने। मालकिन तो वही कहलाएगी। खामखा वो मालकिन कहलाएगी?
मैंने फैसल से सारी शर्तें मनवा ली हैं। मैं तो उसे दम भी नहीं मारने दूंगी। अरे बीबी, जोर जबरदस्ती से ना किसी के दिल पे ना घर पे हुकूमत चलती है। तो कहती हूँ कि तुम अपना घर बसाओ। औरत का असल घर वही होता है जहाँ वो ब्याह कर जाती है। बाकी तुम्हारी मर्जी। हिना मेरी इकलौती बहन है। शुक्र है, 2-4 और ऐसी होती तो पता नहीं क्या बनता दुनिया का। नहीं, वो अम्मी की, मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही अम्मी की डेथ हो गई ना, तो इसलिए अब्बू जो थे उनको बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, तो हिना फिर मेरे साथ ही होती है। और आप किसके साथ होती हैं? मैं अपनी मियाँ के साथ होती हूँ। और आपके मियाँ किसके साथ होते हैं? हाय हाय, जाहिर है वो भी मेरे साथ ही होते हैं ना। ओह अच्छा। पता क्या, मेरे शौहर जो है ना बहुत शरीफ इंसान है वो, और मेरी जब शादी हुई थी ना उस वक्त मैं बहुत ही कम उम्र थी, और मेरा ख्याल है कि मैं कोई ना 17 साल की होंगी। अच्छा, यानी आपकी शादी को 20-25 साल हो चुके हैं? 25-17 हैं? मतलब आप क्या मतलब है, मैं आपको कोई 42 साल की लगती हूँ? भाई मेरी शादी को सिर्फ 7 साल हुए हैं अभी। चलो, ये तो उम्र छुपाने में मुझसे भी 2 हाथ आगे निकले। तो क्या, कम उम्र की शादी के बड़े फायदे हैं। आपको क्या पता होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप मुझे बंदर कह रही हैं? नहीं, अदरक। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी और तुम्हारी बहन अंदर हमारा रिश्ता तय करने के बजाय लड़ ना रही हो। वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है, ऐसा ना हो कि एक दूसरे का मुंह ही नोच रही हो। और तुम्हारा वो जो बहनोई है वो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं फोन करता हूँ ना, उसे 1 मिनट बुलाता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि अब ये बात जमा लेंगी? दावे तो वैसे वो बहुत कर रही थी, और वैसे मुझे उम्मीद भी है कि वो ना आपा को मना लेंगी। जब उनको शादीशुदा लाइफ के बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगी ना, तो देखना तुम्हारी आपा मान जाएंगी। आप यह दुल्हा भाई की तारीफें और मैरिड लाइफ के फवायद इस अंदाज में बयान करेंगी कि तुम्हारी आपा हसद के मारे देखना शादी के लिए फौरन हाँ कर देंगी। और जाहिर सी बात है, जब वो सामने आएंगे दुल्हा भाई, तो वो हाँ कर ही देंगी ना शादी के लिए। तो फिर तो उनको यहाँ होना चाहिए ना इस वक्त। यार कहाँ रह गए? लो आ गया सबुक्तगीन। दुल्हा भाई? हाँ, अल्लाह मियाँ तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अल्लाह करे यही हमारे दूल्हा भाई बन जाए। तुम्हारे दुल्हा भाई नहीं है, ये मेरे दुल्हा भाई हैं। अरे हाँ, मैं समझता हूँ, शादी के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तुम्हारी अपिया और तुम्हारे अब्बू मेरी अपिया और मेरे अब्बू हैं। मेरे आपी और दूल्हा भाई तुम्हारी आपी और दूल्हा भाई होंगे। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। अरे दूल्हा भाई, सबुक्तगीन, आपका ये कहाँ चले गए? ये तुम्हें देख के भाग क्यों गए? ये तुम्हारे नहीं, मेरे दुल्हा भाई हैं, अपिया के शौहर। क्या? इसका मतलब वो अपिया कैंसर की मरीज हैं और 3-4 दिन में उनका इंतकाल होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने गलत सुना है ना? नहीं, अपिया को ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दुल्हा भाई ने झूठ बोला था। वैसे इनको तो मैं बाद में पूछ लूंगी। मेरे ख्याल में अंदर जाके मुझे अपिया को मना करना चाहिए, जो तुम्हारी आपा को रजामंद कर रही है इनसे शादी करने के लिए। हाँ, इन्हें मेरी बात सुनो। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम सबुक्तगीन का वैसा हाल करना, लेकिन ये सारी बातें अपिया को नहीं बताना। मेरी बहन ने तो शादी करनी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बहन की शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तुम समझ रही हो ना? किसी को कुछ नहीं बताना। अब जाओ। तो तौबा 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 तौबा, किस कदर छिछोरी है ये हिना की बहन। और क्यों ना हो, हिना की बहन जो हुई जितनी देर बैठी रही बस अपने शौहर की तारीफों के पुल बांधती।
तुम चुप करके सुनती रही है ना? अरे देना था जवाब मुंह पे मार के उसके। है पर तुम्हारा भी कोई भला मानस सा शौहर होता ना तो तुम भी उसकी तारीफों को पुल बांध के उसके मुंह पे मारती। भला ये क्या बात हुई? अब अगर किसी का मुंह लाल है तो इंसान अपने मुंह पर तमाचे मार मार के अपना मुंह लाल कर ले नकल में। अरे अपना नहीं, उसके मुंह पे तमाचे मार मार के उसका मुंह लाल करती, शौहराना किस्म का मारती तमाचा उसको। अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी करो ना करो, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए ना तुम जरूर शादी करो। क्यों फैसल? नहीं नहीं, अब महज मुकाबलेबाजी में आके आप अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला थोड़ी करेंगी, है ना आपा? अरे भाई तुम भी इसके फैसले से क्या, कैसा भी ये करे तो सही। और मैं तो कहती हूँ कि वो खाना हफ्ता से मुफ्तनीन इसके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। अरे वो तो शक्ल सही लगता है कि जन मुरीद और जोरू को गुलाम बनने के काबिल है। वो आप भी हद करती हैं यार। फैसल तुम उसका फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ। हाँ है? नहीं वो नंबर, हाँ मैंने डिलीट कर दिया था। आपा को पसंद नहीं था, मैंने उसी दिन नंबर निकाल के डिलीट कर दिया। अरे पसंद क्यों नहीं है? देखते ना कितनी खामोशी से सुन रही है। अरे पहले शादी की बात करते थे तो खाने को पड़ती थी, अब खामोशी से बैठी है। खामोशी का मतलब होता है रजामंदी। क्यों हबीबा? बुआ आप हमेशा गलत वक्त पे गलत बात ही कीजिएगा। अरे तुम्ही ने तो कहा था सबुक्तनीन से शादी के लिए मनाने के लिए से। है? किस कुत्ते ने कहा था आपसे? बावले कुत्ते ने। से जल भुन गई हूँ सुबुक्तगीन की तारीफें सुन के कि मैं क्या बताऊँ। हाय मैंने कोई झूठ बोला था? तुम्हारे दूल्हा भाई है ही ऐसे, है कोई भला इन जैसा? कोई नहीं। ठीक कह रही हैं आप, दूल्हा भाई अपनी नौयत के एक ही पीस है वैसे। अरे सुबुक्तगीन मैं आपके लिए और आमलेट लेके आती हूँ। हैं अभी? हाँ अभी। अच्छा अच्छा। और देखो प्लीज तुम अपनी अपिया को कुछ ना बताना है। अगर मैंने बताना होता ना तो पहले बता चुकी होती और सरे आम आपकी इज्जत अफजाई कराती मैं। फिर भी थैंक यू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी पार नहीं भूलूंगा। ये मैंने आपके लिए नहीं किया, अपनी अपिया को हर्ट नहीं होने दिया मैंने। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बता देना है। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे लिए नहीं अपिया के लिए करें। मुझे सिर्फ ये यकीन दिला दें कि दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, और अगर आइंदा आपने ये सब कुछ करने की कोशिश भी की ना तो मुझे अपिया का ट्रस्ट और उनकी खुशफहमी दोनों तोड़नी पड़ेगी। समझ आइए आपको? गॉड प्रॉमिस। डन। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन आपा की शादी का मामला तो पड़ गया ना खटाई में। उनकी शादी का मामला खटाई में नहीं पड़ा, उनकी वजह से हमारी शादी का मसला खटाई में पड़ा। देखो मैं तुमको बता दूं, ये एक बहुत सख्त शर्त है। हम शादी के बाद भी तो इस मिशन पे काम कर सकते हैं यार। शादी के बाद नहीं, शादी से पहले। या अल्लाह, तो मैं कहां से ढूंढ के लाऊं उनके लिए दूल्हा? कौन आ गया? आ रहा हूं, आ गया, एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, मेरा नाम सलमान अली है। अच्छा सर, नाइस टू मीट यू। मैं सोच रहा था कि आपसे पूछ लूं, मुझे एक मेड या सर्वेंट की जरूरत है। वेल एक्चुअली हमारे यहाँ कोई फुल टाइम मेड तो आती नहीं है, सफाई करने वाली मासी आती है, वो जैसे ही आती है मैं आपके यहाँ भेज दूंगा। बस वो मेरे घर में कोई खातून नहीं है तो वो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आपके घर में कोई खातून नहीं है? जी नहीं। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्यों अच्छा लगा? ठीक है जी, थैंक यू। क्या बोल रही थी? खुशी हुई बहुत मुझे उनसे। क्यों, खुशी की क्या बात थी इसमें? वो समझाती हूँ। वो देखिए वो व्हाइट शर्ट वाले। हाय फैसल, कितना बड़ा घर है ये, और इतनी अच्छी गाड़ी। तो लॉटरी निकला है। बुआ कितना हैंडसम और डिसेंट है ना हमारे सलमान भाई। हट परे। अरे तू किस किस्म की बातें कर रहा है? अच्छा भला तो है। अरे पता तू किस किस्म के नुक्स निकाल रहा है उसमें। वैसे पता है तुम्हारी बहन की तो लॉटरी निकल आई है। माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं। अरे बिल्कुल वही मुराद जैसा, बल्कि संतोष। आंखें देखो दर्पण जैसी, और कद कुछ बिल्कुल मोहम्मद अली जैसा, और अल्लाह करे आवाज नदीम जैसी हो। इतना गंद क्यों पड़ा है गेट तक? सफाई वाली नहीं आई?
जी वो मासी बराबर वाले घर में गई है जो नई शिफ्ट में, माँ बुआ ने भेजा है। हमारी सफाई वाली बराबर वाले घर में क्या कर रही है? अब सफाई वाली मासी है तो हमसायों क्या काम ही कर रही होगी ना। अच्छा जी, तनख्वाह हम दें और सफाई उस बराबर वालों की करे? क्यों भाई, ये उनको ये तोहफे में देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तोहफे देने और लेने से मोहब्बत बढ़ती है। ओह, लेकिन ये लड़की जो कुछ कर रही है ना, उससे तुम्हारी मेरी मोहब्बत जवाल पजीर हो रही है। अभी तो ये इस घर में आई भी नहीं, अब इससे अपनी मनमानी करने लगी। अभी चाहती हूँ मैं लेकर आती हूँ सफाई वाली को। अरे मेरी बात तो सुने यार, ये कोई गंदा करते हैं अब। साहब कहाँ हैं तुम्हारे? किस किस्म के इंसान हैं आप? दूसरों के मुलाजिम हथियार लेते हैं, वो भी अपने लिए। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. मुझे क्या पता है भाई, बहुत गुस्से से गई है। अरे कहीं उसका साड़ी ना फोड़ दे। वैसे इतने हैंडसम बंदे का सर फोड़ने वाले तो कोई 100 की हो सकती है ना। हाँ नहीं, आप फिक्र ना करें, आई एम श्योर सलमान भाई इतने स्वीट हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं। देखिएगा आपका गुस्सा 2 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह करे कि 2 मिनट में गुस्सा निकल जाए, 30 मिनट में दोस्ती हो जाए, 4थे मिनट में प्यार हो जाए और 5 मिनट में शादी हो जाए। बहुत जल्दी हो गई है। क्या हो जाएंगे? अभी 3रा मिनट खत्म नहीं हुआ तो वापस आ गई है। सब ठीक है, बन जाएगी। वैसे आज ये तो साबित हो गया है, तुम्हारी आपा जो है ना वो वाकई बदसौगी। होने दो, और मैं भी नहीं मानूंगा। बल्कि मैं काम करते हैं, हम सलमान भाई को कल चाय पे बुला लेते। गुड आइडिया। बहुत मजबूर हूँ मैं, बचपन की मंगनी नहीं तोड़ सकती। मेरा दिल तोड़ सकती हो। दिल कर क्या है, दिल तो होते ही तोड़ने के लिए। लेकिन वादे तो तोड़ने के लिए नहीं होते। सलमान, ये वादे नहीं थे, तुम यूं समझो कि ये तुम्हारे ख्वाब थे। वो ख्वाब जो आंख खुलने पर टूट जाते हैं। तुम मुझे बुला सकोगे? हाँ, भुला दूंगी, नई जिंदगी की रंगीनियों में खोकर भुला दूंगी मैं। वैसे भी उसके पास इतना पैसा है जितना पैसा तुम 50 साल में भी नहीं कमा सकते, और ये पैसा तुम्हारी मोहब्बत को भुलाने में मेरी मदद करेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि मोहब्बत हार गई और दौलत जीत गई। वाह, वैसे हमारी बुआ के हाथ में ना बहुत जायका है। एक बार आपको इनका खाना खाने की आदत पड़ गई ना, आप रोज हमारे घर आया करेंगे। अरे रोज क्या, 100 बार आए, 1000 बार आए, जब जी चाहे आए। आपका अपना घर है। जी जी, शुक्रिया। आप बहुत चुपचाप हैं।
अरे हमारी हबीबा बेटी हमेशा चुपचाप ही रहती है, ये दूसरी लड़कियों की तरह हर वक्त बड़बड़ाती नहीं रहती। कमाल ये तब्दीली है। एक वक्त था कि इतना बोलती थी कि चुप कराना इनको मुश्किल हो जाता था। कौन सा वक्त? आप आपा को पहले से जानते हैं क्या? वो हम दोनों यूनिवर्सिटी फेलो थे। हम साए थे। नहीं, सॉरी, वो कह रहे हैं कि साथ पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी फेलोज थे। फिर तो आपकी आपा से दोस्ती वगैरह भी होगी। दोस्ती होती तो ये हमें शादी पर जरूर बुलाती। शादी? मगर उसने तो सिर्फ इत्तला दी थी। किसकी शादी की इत्तला? अपनी शादी की। वैसे फैसल, तुम्हारे बहनोई क्या करते हैं? जी, पहले तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो। ये इस घर में क्या कर रहा था? तुम्हें मेरी शर्तें याद है ना? उसमें सबसे पहली शर्त थी कि मेरी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। और अब मुझे मालूम ही नहीं है, ये अनजान किस्म के मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में। वो कम से कम आपसे अनजान तो नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में 400 लोग थे, सबके साथ हेलो आई थी। मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं याद, मैं तो भूल भी गई हूँ ये कौन है। हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं भूले। इनफैक्ट उनको ये भी याद है कि आपने इत्तला दी थी अपनी शादी की उन्हें, उस शादी की जो अब तक हुई भी नहीं है। इस झूठ को बोलने की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? ज़हे नसीब, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत। कभी हम मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि तुम फैसल को कुछ भी बताओ। किस बारे में कुछ ना बताऊं? किसी भी बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि उसको ये भी ना बताऊं कि कुछ अरसे पहले हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और बाद में तुमने इनकार कर दिया था। क्या मैं किसी को ये भी ना बताऊं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने एक अमीर कजन से शादी करना चाहती हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था? हाँ, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं बताता, लेकिन तुम्हें मुझे ये जरूर बताना होगा कि तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला। क्या तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि इसके अलावा तुम मेरी कोई बात ना मानते, मुझसे शादी की जिद पर अड़े रहते, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती? मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद फैसल का कोई सहारा नहीं था, बहुत कम उम्र था वो। अगर मैं शादी कर लेती तो वो कहाँ जाता? तुम ये बात मुझे बता भी सकती थी, ताकि तुम जज्बाती होकर उसे साथ रखने का वादा कर लेते। मेरा भाई सारी उम्र एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाता, लोग उसे ताने देते कि वो बहन और बहनोई के टुकड़ों पर पल रहा है, उनके घर में रहता है। फैसल सर उठाकर जिए, इसके लिए ये झूठ बोलना जरूरी था। और इसके लिए तुमने हमारी मोहब्बत को दांव पे लगा दिया? फैसल से जो मैं मोहब्बत करती हूँ उसका मुकाबला कोई और मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरे लिए, सिर्फ मेरी खातिर अकेली नहीं, मैं अकेला ना रह जाऊं, उनकी तवज्जो से, उनकी मोहब्बत से महरूम ना हो जाऊं, इसलिए अपनी मोहब्बत से महरूम रह गई। हैरत है, उन्हें देख के लगता नहीं है कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़ात के अलावा किसी और से मोहब्बत की होगी। यही उनका बड़ापन है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे साथ। पता नहीं उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया होगा। अगर मैं कभी ये सोचूं भी कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं तो मुझे तकलीफ होने शुरू हो जाती है,
लेकिन पता नहीं उन्होंने इतना कठिन फैसला कैसे किया। मुझे लगता है वो सलमान से कोई कम मोहब्बत नहीं करती होंगी, इसलिए मेरे अपने पैरों पे खड़े होने के बाद भी जब वो अपना घर बसा सकती थी, अपना घर नहीं बसाया उन्होंने। शायद आज वो सलमान का इंतजार कर रही थी, और शायद सलमान के दिल में भी अब तक सिर्फ वही है, तभी तो वो भी अकेले है। ये होती है मोहब्बत। मेरी और तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं कि अपनी खुशी के लिए हम उन्हें कबाब में से हड्डी समझ के निकाल दें। हबीबा, देखो मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारे दुख दर्द का साथी बनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा। हम दोनों मिलकर उस सिचुएशन को संभाल सकते थे। अब इन बातों का क्या फायदा? हबीबा, अभी भी तो देर नहीं हुई ना? नहीं, अब पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। कौन से पुल के नीचे से? वापसी में हमें रूट तो नहीं चेंज करना पड़ेगा? अब तुम अंडरपास की बात तो नहीं कर रही हो? मैं मुहावरा बोल रही हूँ। मुहावरों के मामले में आज भी कोरे हो वैसे। अच्छा, ये मुहावरा है। मैं भी सोच रहा था कि पुल के नीचे इतनी बारिश हुई है तो वो पानी कैसे निकलेगा वहां से। तुम्हारी मुस्कुराहट आज भी वैसी है, बहुत खूबसूरत। आपा प्लीज देखिए, पहले शर्त आपने रखी थी, अब मेरी बारी है शर्त रखने की, और मेरी शर्त यही है कि मैं शादी उसी वक्त करूंगा जब आप सलमान भाई से शादी कर लेंगी। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानने वाली। अब मेरी तरफ से तुम हिना से शादी ना करो, मुझे इससे ज्यादा किस बात की खुशी होगी? इसकी खातिर मैं सलमान से हरगिज शादी नहीं करूंगी। इधर बहुत सुनो, एक कड़क सी धमकी दो इन्हें बोलो अगर इन्हें सलमान से शादी नहीं की ना तो तुम फौजी मुझसे शादी कर लोगे। अरे बेटा मान भी जाओ, इतनी चाहत से कह रहे हैं, और वैसे भी वो जो सलमान साहब हैं तुम्हारी खातिर अब तक बैठे हुए हैं। मेरी खातिर नहीं बैठे हुए, कोई लड़की मानी ही नहीं होगी उनसे शादी करने के लिए। लड़कियां अब समझदार हो गई। बस बहुत हो गए आपके बहाने, और बहुत सुन लिए मैंने आपके इनकार। बड़ी आपा बन के आपने जितनी मनमानी करनी थी ना वो आप कर चुकी हैं। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तुम मुझ पे हुक्म चलाओगे? हाँ चलाऊंगा। भाई बड़ा हो या छोटा, बहन की खुशियां उसकी झोली में डालने का हक रखता है। मैं जा रहा हूँ आपका रिश्ता तय करने। किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए मुझे। मेरा मुन्ना भाई बड़ा हो गया हुआ। देखिए अपिया जरा अभी पापा को क्या किया उन्होंने। जाते जाते अपनी मर्जी चला गई ना, ब्राइडल जोड़ा अपनी पसंद का बनवा गई। इतने सड़े हुए रंग है। हाँ। खैर अब देखिएगा मैं भी क्या करूंगी। शुक्र है कि जा रही हूँ उस घर से। अब वो उस घर से बाहर होंगी और मैं उस घर के अंदर राज करूंगी अकेले। और रहा फैसल, उसे काबू करने के गुर तुझे मैं सिखाऊंगी। देखा मैंने कैसे तेरे दूल्हा भाई को अपने बस में किए हैं। अपिया प्लीज, जिस तरह आपने दूल्हा भाई को अपने बस में किया ना, वो टेक्निक्स मुझे मत सिखाएगा। खुश है मैं और फैसल अपनी जिंदगी के साथ। थैंक यू। बस अब रुखसती कराओ जल्दी से। मैं तो अपनी दुल्हन रुखसत करके ले भी आया हूँ। अरे कुरान शरीफ मंगवाओ और उसके साए तले अपनी बहन को रुखसत करो। ये हुई ना डबल खुशी। अरे भाई, इसके सर पे साया मत करो, मेरे सर पे साया करो। रुखसत होके मैं आ रहा हूँ। क्या? वो मैंने शादी के लिए शर्त रखी थी कि मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। अगर वो शादी के बाद आ सकता है तो फिर ही ये शादी होगी। अब हम दोनों यहीं रहेंगे।